दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल GS वर्ल्ड सानू कुमार में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में मैं भारत के 16वीं शताब्दी के महान हिंदू शासक महाराणा प्रताप जी के विषय में महत्वपूर्ण बातों को आपके समक्ष रखने वाला हूं। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आएगी। तो महाराणा प्रताप जी का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। उनका जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ में हुआ था, वर्तमान समय में राजस्थान, भारत। उनके पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह और माताजी का नाम महारानी जयंताबाई था। महाराणा प्रताप जी की पत्नी का नाम महारानी अजबदेव पवार था। आपको बता दें, महाराणा प्रताप जी की कुल मिलाकर 14 पत्नियां थीं और उन 14 पत्नियों से प्राप्त संतान ने 17 पुत्र और 5 पुत्रियां थी। उनके 2 पुत्रों के नाम अमर सिंह और भगवान दास था। महाराणा प्रताप जी के विषय में कुछ और बातें आपको बता दूं। महाराणा प्रताप जी की लंबाई लगभग 7 फुट 5 इंच और वजन 110 किलोग्राम था। महाराणा प्रताप जी का भाला 81 किलो और छाती का कवच 72 किलो का था। उनके भाले, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवार का कुल वजन 208 किलो हो जाते थे। और जब महाराणा प्रताप जी युद्ध क्षेत्र में उतरते थे तो उनका कुल मिलाकर वजन 350 केजी हो जाता था। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप जी के सर्वप्रिय अश्व चेतक के बारे में। महाराणा प्रताप जी के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नीलवर्ण ईरानी मूल के घोड़े का नाम था चेतक। चेतक अश्व गुजरात के काठियावाड़ी ईरानी व्यापारी ईरानी नस्ल के 3 घोड़े चेतक, त्राटक, अटक को लेकर मेवाड़ आया था। अटक परीक्षण में काम आ गया और त्राटक महाराणा प्रताप जी ने अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को दे दिया और चेतक को स्वयं अपने साथ रख लिया। तो चेतक को महाराणा प्रताप जी ने अपने साथ रख लिया। चेतक के बारे में यह कहा जाता है कि चेतक हवा से बातें करता था। तो इस बात का जीता जागता प्रमाण यह है कि एक बार जब मुगल सैनिक महाराणा प्रताप जी का पीछा कर रहे थे, तब महाराणा प्रताप जी ने अपनी पीठ पर बैठाकर चेतक ने 26 फुट लंबा नाला एक छलांग में लांघ दिया था। तो यह इस बात का सबूत है कि चेतक वाकई में हवा से बातें करता था। और चेतक की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप जी और उनके भाई ने शक्ति सिंह ने स्वयं उनको अंतिम संस्कार किया था और आज भी उनकी समाधि चित्तौड़ में बनी हुई है। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में अब आपको हम बता दें। कहा जाता है कि अकबर ने युद्ध से पहले महाराणा प्रताप जी को समझाने 6 शांति दूतों को भेजा था, जिससे युद्ध शांतिपूर्वक तरीके से खत्म किया जा सके। लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार यह कहकर यह प्रस्ताव ठुकरा दिया कि राजपूत योद्धा कभी यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर के बीच में लड़ा गया था। यह बात आप लोग जानते ही होंगे। हल्दी घाटी युद्ध इसलिए काफ़ी चर्चित है क्योंकि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध महाभारत युद्ध की तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत विनाशकारी था। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के पास 85,000 सैनिक बल था। आपको बता दें, अकबर के पास 85,000 सैनिक बल था और महाराणा प्रताप जी के पास मात्र 20,000 सैनिक बल था। इसके बाद भी महाराणा प्रताप जी ने हार नहीं मानी और संघर्ष करते रहे। 20,000 सैनिक बल के साथ महाराणा प्रताप जी ने अकबर के 85,000 सैनिक बल का सामना किया। यह युद्ध सिर्फ एक दिन भी नहीं माना जाता। यह दिन सिर्फ 5 से 6 घंटे ही चला था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं यह मात्र एक दिन चला था, जिसमें 18,000 सैनिक मारे गए थे। इतना रक्त बहा था कि इस जगह का नाम ही रक्त तलाई पड़ गया।
अब बात करते हैं, ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध में ना तो अकबर जीत सका और ना ही महाराणा प्रताप की हार हुई। मुगलों के पास सैनिक बल अधिक था तो महाराणा प्रताप जी के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। 12 वर्ष के संघर्ष के बाद भी महाराणा प्रताप ने अकबर के अधीन नहीं आए। तो यह बातें हैं, लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप जी की विजय हुई थी। और एक और बात आपको बता दें, अकबर महाराणा प्रताप जी से इतना डर गए थे इस युद्ध के बाद कि वो सपने में भी महाराणा प्रताप जी का नाम सुनकर कभी कभी चौंक जाया करते थे। और एक ऐसा दिन आया 19 जनवरी 1557, 56 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप जी का नाम भारत के इतिहास में वीरता, दृढ़ अर्पण के लिए सदैव अमर हो गया। तो 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप जी का निधन हो गया। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोशिश करूँगा ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाने की। जय हिंद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। जय हिंद।